जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार हो गया समाप्त। न्यू क्रिमिनल लॉ एक्टिव में क्या वाकई पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार हो गया समाप्त? इसी पर चर्चा मेरी आज आपके समक्ष, आप लोगों के समक्ष है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें तीन चीजें मैं आपसे बड़े स्पष्ट तौर पर कह दूं कि कोई पत्नी यदि मायके जा रही तो मायके जा रही उस व्यवस्था में वो अपने पति को बता के जाएगी कि हाँ हम जा रहे, फला डेट को वापस आ जाएंगे, कुछ खर्चा हमको दे दीजिए, कुछ व्यवस्था हमारी निपटा दीजिए, मायके में हमारे इस तरीके से ये चीज़ें करनी है हमको। तो उस कंडीशन में तो ये एक्ट ही लागू नहीं होगा और न इस पर कोई चर्चा होगी। दूसरा कंडीशन यह है कि मायके जब पत्नी जाती है तो तीन कारणों से मायके वह जाती है। पहला, नॉर्मल मोड में कि नहीं माता पिता से उसको मिलना है, वो चली गई, आपको बता दिया कि हाँ पतिदेव हम जो है मायके जा रहे हैं, आपने कहा ठीक है जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि पति पत्नी झगड़ा आपस में करके, पत्नी जो है पति से झगड़ा करके मायके चली जाती है और मायके जाकर रह रही है और ससुराल में आना चाहती है, लेकिन अब ये जो टॉपिक हमारा था कि पत्नी का अधिकार हो गया समाप्त ससुराल में रहने का, तो इस पर कैसे उसको रोका जाए? नए कानून के तहत पत्नी को कैसे रोकें ससुराल में रहने से? अब दूसरी चीज ये है कि ससुराल में पत्नी रह रही, पत्नी के द्वारा कौन से ऐसे काम किए गए जिसके वजह से जो है ससुराल में नहीं रहना आप पसंद कर रहे, वो विवाह करके आपके सापेक्ष में आई, उस व्यवस्था में आप उसको कैसे रोकेंगे अपने साथ रहने से? तो इसी पर परिचर्चा मेरा आज आपके समक्ष है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लीजिए कि ससुराल में पत्नी को रहने से कैसे रोका जाए। अब इसमें पत्नी जो है वह मायके जाके रह रही, इसमें तीन चीजें हैं, उस चीज को समझिए कि पहला तो नॉर्मल मोड में चली गई, आप भी नॉर्मल मोड में लेके चले आएंगे, वो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज ये है कि पत्नी बिना युक्ति कारण के जो है मायके जाकर बैठ जाए, पत्नी जाए तो फोन रिसीव न करे और बतईबा न करे कि नहीं हम काहे बदे आए हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था में पत्नी को हम लोग ससुराल में आने से रोक सकते हैं और इसी पर परिचर्चा जो है वो है आपके समक्ष। अब इसमें ये है कि बहू टार्चर कर रही ससुराल वालों को। अब बहू टार्चर कर रही ससुराल वालों को, तो किस हिसाब से वो टार्चर कर रही उसी व्यवस्था में ये चीजें हैं। अब इसमें भाई जान माल की हानि है, अब प्रॉपर्टी का खतरा है, पत्नी को कैसे रोका जाए ये जान माल हानि न हो, प्रॉपर्टी का खतरा न हो, उस व्यवस्था में कैसे पत्नी को हम लोग रोक पाएंगे? तो नियमतः
सास ससुर जो हैं उनकी व्यवस्था में कोई प्रॉपर्टी है, जो मान लीजिए लड़के की शादी हुई, जब लड़के की शादी हुई तो उस कंडीशन में शादी हो गई। शादी होने के बाद वो प्रॉपर्टी जो थी वो पिता माता के नाम पर है, यानी सास ससुर के नाम पर है। अब वो प्रॉपर्टी जब सास ससुर के नाम पर है और बहू इस तरीके से सास ससुर पति को टार्चर कर रही, तमाम जो है बुद्धि लगा रही, खाना बना रही, खाना फेंक दे रही, खाना बना रही, खाने में नमक और मिर्चा इतना ज़्यादा डाल दे रही कि कोई इंसान उस चीज़ को खा नहीं सकता। तो ऐसी व्यवस्था में पति सास ससुर क्या करेगा, कैसे रोकेगा अपने पत्नी को इस व्यवस्था में आने से? तो जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम पर है। अब सास ससुर उस प्रॉपर्टी के बाबत एक उनके पास स्पेशल राइट है, यदि 60 प्लस हैं तो उसी व्यवस्था में एक मुकदमा वो दाखिल करेंगे वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वो वहाँ मुकदमा दाखिल करेंगे। उसमें बहू के खिलाफ सारी एलिगेशन लगाएंगे। वो बेघर नहीं होगी, लेकिन एलिगेशन वो लगा देंगे तो इन फ्यूचर वो बेघर भी हो सकती है। अब यहाँ ये तो हो गई सास के नाम पर प्रॉपर्टी, यही सेम चीज है ससुर के नाम पर प्रॉपर्टी। सेम कंडीशन है, सेम व्यवस्था है कि भाई आपको वहाँ जो है एलिगेशन लगाना है, केस फाइल करना है, अब बहू को आप रोक लेंगे। अब ऐसे मामलों में जहां पति के नाम पर प्रॉपर्टी हो, उस व्यवस्था में कैसे पत्नी को रोके हम कि हमारे साथ न रहे? यदि पति के नाम पर प्रॉपर्टी है तो लीगल वे में तो उसका पूरा राइट है। वो 125 कहता है, वो 100 मतलब वो सॉरी सेक्शन 12 कहता है घरेलू हिंसा, तो पूरा उसका राइट है, कैसे रोकिएगा आप? तो जहां पति के नाम पर प्रॉपर्टी है तो उसको रोकने का ये तरीका है कि आप ये चीज समझिए कि आपको एलिगेशन अपने पत्नी के ऊपर लगाना पड़ेगा, और एलिगेशन की व्यवस्था में ऐसा एलिगेशन लगाना पड़ेगा कि जिसमें पत्नी पानी मांगने की व्यवस्था में आ जाए। देखिए एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय और एप्लीकेशन, तो जब तक आप खुल के कोई कहानी नहीं गढ़िएगा, कोई कहानी नहीं बताइएगा, उस व्यवस्था में वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो चीज़ आप समझ रहे हैं। तो जो हेडिंग था उसी हेडिंग के बाबत आपसे चर्चा हो रही कि कैसे पत्नी को ससुराल आने से रोका जाए, नए कानून के तहत क्या बदलाव हो गया। तो बदला देखिए सर कुछ नहीं है, एक लाइन की बात आप समझिए, पुराना कानून ही वर्तमान कानून में कन्वर्ट हो गया, पुराने कानून के तहत ही सारा नया कानून में काम हो रहा, बदला है बस 20%, वो भी ऐसे व्यवस्था में नहीं बदला जिसकी चर्चा आपसे हो रही। तो कुल मिला जुला के आप ये समझिए यहाँ बदलाव नहीं है, प्रकृति नेचर बदल गया कि जो चीजें आपको उस दिशा में करनी थी अब इसको आप इस दिशा में करिएगा। तो इसी व्यवस्था में आपको काम करना है, और इसी व्यवस्था में जो है आप जो है अपनी पत्नी को अपने साथ रहने से मना कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। रोकने के बाबत हमने आपसे पूरी चर्चा कर दी कि किस किस कानून के तहत कैसे कैसी व्यवस्था के तहत आप उसको रोक सकते हैं। आप ये समझिए कि प्रॉपर्टी ससुर की है, उसमें कैसे पत्नी को रोका जाए रहने से, प्रॉपर्टी सास की है उसमें कैसे रोका जाए पत्नी को रहने से, पति की नाम पर प्रॉपर्टी है तो उसमें कैसे रोका जाए पत्नी को रहने से।
बाकी पत्नी के पास तो जो लीगल राइट है उसका प्रयोग करबे करेगी, वो तो बिना कहे करेगी। आपको एक चीज बता दूं, इसी व्यवस्था में आप ये समझिए कि रोकने की व्यवस्था में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। उसी डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार जो है माननीय न्यायालय में मुकदमा फाइल होगा। मुकदमा फाइल होने के बाद ही जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी, तो लगना पड़ेगा। यही आज की चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपकी समझ थी। यदि यह वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।